हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे। कुछ दिन वीडियोज़ नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। उस टेक्निकल इशू वो अब ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है दशमलव। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल्स फिजिक्स में लगभग 6 लेक्चर कवर किए हैं, जिनको आप जाके देख सकते हैं और अपनी जो फिजिक्स में जिनको भी दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में, वो अपनी कैलकुलेशन को सरल बना सकते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो इशू आता है कैलकुलेशन में, वो आपका इशू आता है डेसिमल का, यानी कि दशमलव का। दशमलव का इशू आने के कैसा मतलब है कि दशमलव कैसे सर राइट हैंड खिसक जाता है, कैसे लेफ्ट हैंड खिसकाना पड़ता है। राइट हैंड जब हम खिसकाते हैं तो हमें क्या प्रोसेस करनी होती है, और जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड खिसकाते हैं तो हमें क्या प्रोसेस करनी होती है। इतनी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ और डेसिमल को हम किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन को सरल बनाएंगे, उसके दशमलव प्रक्रिया को और कितना सरल बना सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज अब बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग दशमलव डेसिमल को बात करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये डेसिमल आता कैसे ये लगता है, तो हम जरा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कभी आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो कि 43 डिवाइड बाई 10, कितना लिखा हो 43 डिवाइड बाई 10, तो इसका क्या मतलब होता है सर कि 10 का डिवाइड करना है आपको 43 में। बोलो बात सही है? ठीक है। 10 4 जा 40, ये 40 आ गया, 3 यहाँ बचा। अब कोई डिजिट तो है नहीं कि यहाँ पे लिख ली, और हमें डिवाइड करना है पूरा, मतलब डेसिमल के आगे भी हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करते थे कि अगर यहाँ से इसको डिवाइड करके देखते थे तो डिवाइड नहीं होता था, यहाँ हम लोग पॉइंट लगाते थे और यहाँ पर बढ़ा लेते थे 0। ठीक है ना, यहाँ 0 बढ़ा लेते थे। 10 3 जा 30, तो 10 3 जा 30 ये हो गया आपका। तो फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया 4.3। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 4.3। बोलो बात सही है? ठीक है सर, एक हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। जैसे ऐसा लिखा हो ये 43 डिवाइड बाई 100, क्या लिखा हो 43 डिवाइड बाई 100। तो हमारा मतलब क्या है कि 100 से हमें डिवाइड करना है किसको 43 को। 100 से हमें डिवाइड करना है 43 को। तो 100 से अगर 43 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो डिवाइड नहीं होता तो हमें 0 लगाना पड़ता है। जब भाग नहीं जाता तो क्या लिखते हैं 0। अब इसके आगे क्या लगाएंगे पॉइंट लगा के क्या यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और यहाँ पर 4 टाइम जाएगा तो यहाँ आएगा 400 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 3। इतनी बात क्लियर है? अब एक बार पॉइंट लग जाता है तो फिर हम आगे फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे बढ़ा लिया। तो 100 का कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो ये 300 हो गया, ये कट गया। तो इसका आंसर क्या आया आपके सामने 0.43 या 0.43, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो कुछ 43 डिवाइड बाई 1000, कितना हो 1000, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे, मतलब 1000 से डिवाइड करना है 43 को। लो भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। क्या अभी भी भाग नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, तो एक 0 और लगा लो, अब एक भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ा लिया। अब 4 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 400। अब यहाँ से अगर करेंगे सॉल्व 0 0 3, अब एक बार पॉइंट लग गया तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे कितना 3 टाइम्स आपका चला जाएगा पूरा। ये लो, तो इसका आंसर क्या आया 0.043। मतलब सर हमें कुछ समझ में ये आ रहा है कि अगर नीचे नंबर 1 के साथ 0 में लिखे हैं, यानी कि 10 लिखा है, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, 10,000 लिखा है, लाख लिखा है, यानी कि 1 के साथ अगर नीचे 0 0 लिखे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है,
जहां पर हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट का जो भी खेल होता है, यानी कि जो दशमलव का जो भी चर्चा जो होती है, दशमलव की जो भी चर्चा होती है, वो हम करते हैं पॉइंट के राइट हैंड में। कहाँ करते हैं? राइट हैंड में, राइट हैंड में करते हैं। मतलब ये कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 10, तो हमें क्या करना है, उसके लास्ट से राइट हैंड से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देना है। उसका आंसर आपके सामने होगा। अगर कोई नंबर के नीचे 1 के साथ 2 जीरो लिखे हैं, यानी कि 100 लिखा है, तो हमें नंबर के राइट हैंड से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना। देखो 1 और 2 डिजिट पहले। अगर क्वेश्चन में जो आपका हर है उसमें अगर 1000 लिखा है, यानी कि 1 के साथ 3 जीरो लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के कोई भी जो नंबर है उससे राइट हैंड से 3 डिजिट पहले आपको पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 और यहां पर पॉइंट। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, ये तो थे कि कोई नंबर आपके सामने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना था डेसिमल में। अच्छा, कभी ऐसा हो अगर कि डेसिमल नंबर लिखा है, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, जैसे आपके सामने लिखा है 4.3, क्या लिखा है? 4.3, तो हम इससे कहें कि डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलो। अभी क्या था, ये फ्रैक्शन थी, इसको डेसिमल में आपने चेंज किया था। अब डेसिमल मतलब दशमलव में कोई नंबर लिखा है, उसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो सेम प्रोसेस आपको अपनानी है। ये देखना है कि पॉइंट के राइट हैंड में कितने नंबर लिखे हैं, पॉइंट के राइट हैंड में कितने नंबर लिखे हैं। तो आप कहेंगे सर पॉइंट के राइट हैंड में 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर लिखेगा मतलब ये है कि जब ये पॉइंट आप खिसकाओगे, खिसकाने का मतलब है यहां पर इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 43 का 43 और अपॉन जितने डिजिट आपने खिसकाया है, पॉइंट को लास्ट तक ले गए, तो 1 डिजिट खिसकाया, तो यहां पर आप 10 लिख देंगे। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर ऐसा लिखा है कभी क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे लिखा है, ये एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर जो पॉइंट लिखा है, पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा है, तो उसका तो अस्तित्व होता है, लेकिन उसके बाद जीरो अगर लिखा है, कितने भी जीरो लिखे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर ऐसा नंबर लिखा है 63.300, इतने जीरो अगर लिखे हैं, तो ये जीरो लिखे हों चाहे ना लिखा हो, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब चाहे लिख दो इनको और चाहे ना लिखो, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ऐसा ना करना कि अगर 0 यहां पे लिखा है और 7 फिर इसके बाद में लिखा है, तो इस नंबर का अस्तित्व होगा। यानी कि 0 के बाद अगर कोई नंबर आता है तो वो 0 अस्तित्व में आएगा। अगर 0 के बाद 000 लिखा है, पॉइंट के बाद अगर 0 लिखा है, उसके बाद 00 आ रहा है, तो उन 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अगर इससे पूछा जाए, और इस वाले का अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि कहीं ऐसा लिखा है, तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 36573, ठीक है ना। और 1 2 3 डिजिट खिसकाया आपने, तो नीचे कितना लिख दोगे, 1 और 3 0। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम थोड़े से और क्वेश्चन पे चलते हैं, डेसिमल के। वो डेसिमल कुछ इस तरीके से होंगे। अगर आपसे डेसिमल के मल्टीप्लाई कभी पूछे जाए, क्या किया जाए, डेसिमल के आपसे मल्टीप्लाई पूछे जाए, तो आपको क्या करना है वो प्रोसेस देखते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कभी आपसे पूछा जाए 4.3 मल्टीप्लाई 1.5, कभी आपसे ये मल्टीप्लाई पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो ये समझ लेना कि ये जो नंबर लिखा है इसमें पॉइंट लिखा ही नहीं है। क्या करना है, ये कहना है कि इसमें जो पॉइंट लगाई, ये पॉइंट लगाई नहीं है, तो ये 43 का 43 आपको लिख लेना है, और यहां पर जो है वो 15 का 15 लिख देना है। अब 15 का मल्टीप्लाई आपको करना है 43 में। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45 का 5, 4 कैरी, 15 चुको 60, 60 और 6 64, 60 और 6 64। अब ये जो आपका आंसर आ गया, अब इस आंसर में आपको लगाना है पॉइंट। क्या लगाना है, पॉइंट। वो पॉइंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहां पर देखो पॉइंट के बाद राइट हैंड में 1 डिजिट, यहां पर देखो पॉइंट के बाद राइट हैंड में 1 डिजिट, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 2। तो आपको क्या करना है, यहां पर उठा के 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। जैसे कभी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन लिखा हो कि 56.3 मल्टीप्लाई 1.000,
0 0 0, तो आपको क्या करना है, ए पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब होता नहीं, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ। तो आप क्या लिखोगे, ये 1 का मल्टीप्लाई तो यही आएगा। यहां देखेंगे 1 और 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, 43, इनका मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना हो तो आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस कि आपको पॉइंट से मतलब अभी नहीं है, बस आपको क्या करना है 5 6 3 का मल्टीप्लाई 12 में करना है। तो 12 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 3 36 का 6 3 कैरी, बरछंग 72, 72 से 73 74 75 का 5, हाँ 7 कैरी, और 12 पंचे 60, 60 और 7 67। ठीक है ना। अब देखना है कितने डिजिट पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो राइट हैंड से देखते हैं। पॉइंट के राइट हैंड में 1 2 डिजिट और यहां पर भी 1 डिजिट, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 3, तो यहां पर आपको पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने ये होगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर है। तो फिर आपको अब चलते हैं हम कैलकुलेशन, जहां पर दिक्कत होती है वहां चलते हैं। कैलकुलेशन दिक्कत, जैसे कभी आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन आए, कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आए कि पॉइंट 6 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 48.12 अपॉन 0.16 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.024। ऐसा आपके सामने कभी क्वेश्चन लिखा है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रोसेस में, ये मान के चलना है कि इसमें जो आपके सामने जो पॉइंट लिखे हैं सारे नंबर्स में, वो पॉइंट नहीं लिखे हैं। ये आपको सोच के चलना है कि जो पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट आपके सामने नहीं लिखे हैं, उन्हें बाद में हम निपटारा करेंगे। वो कैसे करेंगे देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इतनी बात। अच्छा करते हैं, चलो इसको। जैसे ये लिखा है मान के चलेंगे 6, और ये लिखा है मान के चलेंगे 32, और ये लिखा है मान के चलेंगे कितना 4812। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके। नीचे वाला मान के चलेंगे 16 लिखा है, ये वाला मान के चलेंगे 3 लिखा है, और ये वाला मान के चलेंगे 12 लिखा है। ठीक है, इतना लिखा है। ओके। अच्छा, अब ये तो आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोसेस, बस ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब क्या, मतलब ये आपको ये करना है कि ऊपर वाले डिजिट गिनने हैं, जो आपका डेसिमल है, डेसिमल के साथ में जो राइट हैंड में नंबर लिखे हैं उनको गिनना है। जैसे एक डिजिट डेसिमल के बाद एक ये 2 और एक ये और एक ये, तो 4 डिजिट हो गए। तो आपको क्या करना है, नीचे 1 और 4 जीरो का कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके। इसके बाद नीचे वालों को देखना है, नीचे वाले कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं 6 नंबर है। तो आपको ऊपर 1 के साथ 6 जीरो का मल्टीप्लाई कर देना है, 1 के साथ ऊपर 6 जीरो का मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब करना है कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 12 एकम 12, 12 चुको 48, 12 चुको 48, और एक लेंगे 0 और 12 एकम 12, इतना आ गया। और तो क्या फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, फाइनली आंसर क्या आएगा, यहां पर ऊपर कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 4 और 1 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 0, 1 2 3 0 खत्म हो गए, तो वहां कितना बचा 1 और ये 3 0। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 0 4 चुको 16, और यहां पर 10, ये 3 0, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा 6 0 4 और 3 0। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मतलब सीधा सा फंडा आपको ये करना है कि पहले ये समझना है कि पॉइंट लगा ही नहीं है। क्या समझना है कि पॉइंट इसमें है ही नहीं। उसके बाद आपको पॉइंट हटा के सारे नंबर लिख लेने हैं, नीचे भी यही प्रोसेस करना है। अब करना क्या है, ऊपर वाले जो नंबर में पॉइंट लगे थे उन पॉइंटों को आपको
उन पॉइंटों का सेटअप करना है। उन सेटअप के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद आपको राइट हैंड में देखना है कितने पॉइंट के बाद राइट हैंड में कितने नंबर लिखे हैं। जैसे पॉइंट के बाद राइट हैंड में एक नंबर है तो एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे, फिर से यहां देखेंगे दो दूसरा नंबर हो गया तो दो जीरो बढ़ाएंगे, यहां 3 और 4 तो नीचे हमने एक के साथ एक के साथ क्या करना है, 4 जीरो बढ़ाना है। ये लो 4 जीरो, तो फिर आपके साथ 4 जीरो आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो एक और कट जाएगा आपका ये वाला। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो ऐसा आएगा, ठीक है ना, सॉरी ये आपका ये आंसर आने वाला है। इतनी बातें क्लियर है। मतलब एक डिजिट, दो डिजिट, 3 और 4 डिजिट आपने देखे तो आपको वन के साथ 4 जीरो नीचे बढ़ा दे। अब नीचे वाले नंबर में देखेंगे तो पॉइंट के बाद 1, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5 और 6 डिजिट, तो आपको क्या करना है, ऊपर उतने ही जीरो बढ़ा देने वन के साथ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिए बस, और जो नंबर लिखे थे उन्हें डायरेक्ट लिख दिया और उनको सॉल्व कर दिया। इतनी बात क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिर से देखते हैं एक क्वेश्चन और अच्छा सा। वो क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने कि ऐसा लिखा है, कभी आपके सामने 2.4 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 0.64 अपॉन 0.9 मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 8.0 ऐसा लिखा है, 8.0 ऐसा लिखा है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन से कहा कि आपका आंसर ये कितना होगा, इसका आंसर फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऊपर वाले नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टोटल, और यहां पर देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टोटल। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, पहले ये देख लेना कि ये पॉइंट लगे ही नहीं है। जनरली क्या करना है, ये समझ लेना कि ये पॉइंट आपके सामने है ही नहीं। तो आपको ये 24 का 24 लिख देना है, यहाँ पर 36 का 36 और यहाँ पर 64 का 64, ठीक है। अपॉन ये कितना है 0.9, तो 0 आगे लिखा रहता है तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, मतलब ये 9 अकेला लिखा है, और इसका क्या मतलब ये 12 अकेला लिखा है, और इसका क्या मतलब है कि 8 अकेला लिखा है। ये देखो पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे पॉइंट के बाद 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ये एक ही बात है। अच्छा, अब इसका पॉइंटों का निपटारा आपको करना है। तो पॉइंटों का निपटारा करने के लिए वही आपको प्रोसेस अपनानी है कि देखेंगे ऊपर कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1, 2, 3 और 4, तो नीचे क्या करेंगे, वन के साथ 4 डिजिट लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है, ओके। इसके बाद नीचे देखेंगे 1, 2, 3, 4 और वहां तो कुछ है नहीं, तो ऊपर भी 10 की पावर ये हो गया 4, हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है 4 हो गए। अब देखो सॉल्व करते हैं बस, और कुछ नहीं है। ये ऊपर से 1, 2, 3, 4 हो रहा है ना, ये तो 4 ये हो गए, और नीचे से 1, 2, 3, 4 डिजिट ये हो गए। ये वाला 1, 2, 3 और 1 4, तो नीचे ऊपर 4 और नीचे भी 4, तो ये तो पूरा कट गया। अब क्या बचा, 8 एकम 8, 8 64, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 9 एकम 9, 9 को 36, ये आपका हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपके सामने, 2 × 4 × 8, 4 दूनी 8 और 8 8 8 64, 64 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा लफड़ा वाली बात है वो ये है कि आपको इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे क्या करना है आपको। तो आपको क्या करना है, छोटा सा ये किसी को और आता है कि आपको इतना तो पता होगा ही, क्या इतना तो पता आपको होगा ही कि ऐसा कभी क्वेश्चन लिखा है कि 10 × 10 अगर 3 बार लिखा है तो इसका क्या मतलब है 1000, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 जीरो लगा देंगे और इसका मतलब है 10 की पावर कितना लिखा है 3, 10 का पावर कितना लिखा है 3। मतलब ऐसा है कि अगर 1 के साथ जितने जीरो लगे होते हैं, 1 के साथ जितने जीरो लिखे होते हैं 10 की पावर लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है तो इसको 10 की पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए 10 की पावर 5 × 10 की पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या पता चलता है कि जो मल्टीप्लाई होता है उसमें पावर्स होती हैं ऐड। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप घातांक का चैप्टर जाके इसमें देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 10 की पावर 8, क्या आएगा 10 की पावर 8, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं ऐड होती हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर आपके सामने कभी डिवाइड में लिखा हो, मतलब 10 की पावर
8/10⁴ लिखा हो, इसका आंसर आपसे पूछा जाए तो जो डिवाइड होता है उसमें पावर होती है सब्ट्रैक्ट, यानी कि 10⁸, इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइड 10⁴, तो फाइनली क्या आंसर आएगा, 10⁸ में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो एक बार जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कंफ्यूजन कहाँ होती है उससे देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि ऐसा क्वेश्चन कभी लिखा है 2.56 इंटू 10⁴ ये लिखा है आपके सामने।